तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज मंडे, सोमवार, हफ्ते की शुरुआत, नया दिन। उम्मीद है पूरी क्राइम तक की फैमिली अच्छी होगी और संडे भी अच्छे से गुजरा होगा। आज प्राइम मिनिस्टर की जितने भी अपने चीफ मिनिस्टर हैं अलग अलग स्टेट्स की, उनके साथ मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में सारी चीज़ें एक दूसरे से पूछा जा रहा है कि 17 में लॉकडाउन थर्ड फेज़ के बाद क्या होना है, तो उस पर क्या क्या राय है अलग अलग स्टेट्स की। तो अभी तक जो खबर आई है वो ये है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और एक कोई और स्टेट है जिसने लॉकडाउन अभी ना हटाने की बात कही है और ये भी कहा कि अभी ट्रेन भी नहीं चलनी चाहिए। लेकिन सरकार ने कहा कुछ रूटों पे ट्रेन को चलाना है और चलाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मज़दूर और बाकी लोग जो फंसे हुए वो अपने अपने घर तक पहुंच सकें। ये है। बाकी कोरोना में अपडेट ये है कि लगभग एवरेज पर डे अभी 4000 के हिसाब से केस बढ़ रहा है। 67,000 के करीब हो चुका है केस अपने यहाँ। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो अब तक करीब 41 लाख कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं दुनिया भर में और करीब 2.25 लाख लोगों की मौत हो चुकी है अब तक करीब। तो ये है, कोशिश जारी है दुनिया की। अब आते हैं खबर की तरफ और ख़बर के बाद आखिर में आज भी क्राइम तक फैमिली के बहुत सारे लोगों ने कुछ सुझाव भेजे हैं, कुछ मेल लिखा है, कुछ का बर्थडे भी है, कुछ की एनिवर्सरी भी है। तो वो कहानी के आखिर में पिछले एक हफ्ते से हम लोग, बल्कि बाकी जगहों पे भी, एक स्टोरी अचानक आई थी और उस पर लोग काम कर रहे थे। स्टोरी बहुत चौंकाने वाली थी, लेकिन इस स्टोरी की ज़मीन जो है वो तैयार होती है कुछ महीने पहले मुंबई में। कुछ महीने पहले मुंबई से खबर आई कि कुछ स्कूल के बच्चे हैं और उन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है और उस ग्रुप में वो चैट करते हैं और उस चैट में वो बड़ी अश्लील बातें करते हैं, फैंटेसी टाइप की, लड़कियों को ख़ास तौर कर लेकर। लेकिन सबसे जो चौंकाने वाली चीज़ आई वो चैटिंग पे, जो उसमें सब कुछ था, वो ये कि गैंग रेप करना है और रेप करना। अच्छे घरों के लड़के, अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले, उनका ग्रुप बना हुआ था और उसमें इस तरीके के चैट होती थी। तो अचानक आंखें खुली, इसलिए कि अगर बच्चे अभी वो नाबालिग हैं और इस तरीके की बातें करें, इस तरह की उनकी सोच हो, तो फिर पता नहीं सोसाइटी, समाज कहाँ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, मुंबई से ये कहानी आई थी, बात आई गई हो गई, जो भी उस वक्त कार्रवाई होनी थी हो गई। कुछ महीने बीतते, अचानक 4 मई को दिल्ली में, इसी 4 मई को, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कुछ चैट सर्कुलेट होते हैं और उसमें भी बड़ी अजीब चीज़ें थी जो मुंबई की ही जैसी थी। फैंटेसी, लड़कियों के बारे में अजीब अजीब कमेंट्स, लड़कियों के लुक पे, लड़कियों के कपड़ों पे, यहाँ तक कि फिर उनको एक तरह से उनके शोषण करने की बात, गैंग रेप टाइप की बात। तो ये सारी चीज़ें अचानक 4 मई को सोशल मीडिया पे वायरल होती है। पता चलता है, जब इसकी तलाश होती है और कि यह है क्या, तो पता चला कि कुछ लोगों ने ट्विटर पे स्नैपचैट के स्क्रीनशॉट लिए और वो डाल दिए। और वो जो टेक्स्ट था वो किसी को भी जो पढ़े उसके बाद वो परेशान हो उठेगा, क्योंकि कम उम्र के बच्चे स्नैपचैट पे, सोशल मीडिया पे जिस तरीके की अपनी सोच को जाहिर कर रहे हैं वो बड़ी ख़तरनाक है। एक तो वैसे ही हमारे देश में रेप और क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर पढ़े लिखे अच्छे घरों के बच्चे इस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर और जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उससे उनकी सोच का अंदाज़ा लगता है, तो वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो ट्विटर पे किसी ने स्क्रीनशॉट डाल दिया। उस स्क्रीनशॉट डालने के बाद पहली बार एक नाम आता है और वह है बॉयज़ लॉकर रूम। ये नाम शायद अब सभी को पता है। बॉयज़ लॉकर रूम दरअसल उस ग्रुप का नाम था जिस ग्रुप में बच्चे चैट करते थे। नाम रखा था बॉयज़ लॉकर रूम। तो जब ये स्नैप चैट पे बात हुई, उसके बाद ट्विटर पे आया, तो अचानक थोड़ा सा मामला गर्म हुआ। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने अपनी तरफ से सू मोटो लेते हुए, अपनी तरफ से पहल करते हुए, बिना किसी कंप्लेंट के, क्योंकि दिल्ली पुलिस के भी बहुत सारे सोशल मीडिया के उस पर ये आया, ये स्क्रीनशॉट, तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले की जांच करेंगे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने स्नैपचैट के इस स्क्रीनशॉट के ज़रिए अपनी तफ्तीश जारी की। फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन दोनों से बात की।
ख़ासतौर पर फेसबुक से, क्योंकि फेसबुक ही मालिक है इंस्टाग्राम का। तो फेसबुक ने जब वो स्क्रीनशॉट और वो सारी चीज़ें देखी गई तो फेसबुक ने कहा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह की अश्लील चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है और वो खुद इस बारे में जांच करेंगे और ऐसी चीज़ों को हटाएंगे। इंस्टाग्राम से फिर बात की गई और डिटेल मांगा गया। पुलिस की जांच जो है वो जारी रही। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इस बॉयज़ लॉकर रूम जो ग्रुप है, इसका एडमिन एक अच्छे स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का है, बच्चा है, लेकिन वो रहता नोएडा में। इसके बाद जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो 24 ऐसे लड़कों की शिनाख्त हुई जो इस ग्रुप से जुड़े हुए थे, जो इस बॉयज़ लॉकर रूम ग्रुप में शामिल थे, जो चैट करते थे। और इनका जो एडमिन था, जिसने ये ग्रुप क्रिएट किया था, वो लड़का नोएडा का था। तफ्तीश के बाद पुलिस ने अपने जो साइबर क्राइम के हिसाब से सारी चीज़ें की, बाकी फिर उसके मेल आईडी और सारे जो उसके कॉन्टेक्ट्स थे, जो सारी चीज़ों के जब खंगाला तो पता चला कि इसका जो एडमिन है इस ग्रुप का, बॉयज़ लॉकर का, वो नोएडा में रहता है और फलाने स्कूल में पढ़ता है। पुलिस ने फ़ौरन अगले दिन उस लड़के को उठाया, गिरफ्तार किया। ये जो 24 लड़के थे, ये सारे के सारे स्कूल के थे, लेकिन इनमें से कुछ लड़के ऐसे थे जिनकी उम्र 18 से ऊपर हो गई थी, पर अभी वो 12th में थे। कई बार ऐसा होता है कि आप 18 के बाद भी 12 कर रहे होते, तो 18 साल कुछ महीने के हो गए, तो इसलिए उनके ऊपर माइनर का मामला नहीं चल सकता था। तो उस एडमिन को जब गिरफ्तार किया गया, उस लड़के को, उसके बाद बाकी लड़कों से एक एक करके पता चला कि कौन कौन इस ग्रुप में शामिल है। सारा चैट पुलिस के पास। उस चैट को जब पुलिस ने पढ़ा तो पुलिस की भी मतलब दिमाग की बत्तियां जल गईं कि स्कूल के 11वीं 12वीं के बच्चे इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। और बल्कि किसी भी पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए भी अपने आप में बड़ी ये एक अजीब सी चीज़ है कि उस उम्र में और ऐसे माहौल में पलने बढ़ने वाले बच्चे इस तरह के हार्डकोर क्रिमिनल की तरह बात करें, सोचें, तो अजीब सी चीज़ होगी। हुआ ये कि जब ये ग्रुप बना बॉयज़ लॉकर रूम, इसमें इस तरह की जब बातें होने लगी लड़कियों के बारे में गंदी गंदी, तो उसमें से कुछ लड़कियां भी थीं उन्हीं स्कूलों में पढ़ने वाली। उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने ये धमकी भी दी कि वो इस ग्रुप के इस सारी चीज़ों को जो है बताएंगी। तो लड़कों को जब ये पता चला कि कुछ लड़कियां हैं, तो उसके बाद भी वो बाज आने की बजाय उन्होंने कहा कि ऐसी लड़कियों को हमें सबक सिखाना पड़ेगा जो हमें इस तरह की धमकी दे रही हैं कि हमारा राज फाश करेंगे। उन्होंने कहा कोई नहीं, हम तो गुमनाम दूसरे नाम से ग्रुप बना लेंगे, पकड़े भी नहीं जाएंगे, लेकिन इन लड़कियों को सबक सिखाएंगे, इनके लुक के बारे में, इनकी न्यूड तस्वीरें और ये सब हम लोग जारी करें। उस लड़कों ने यह भी कहा कि हम लोगों के पास है, कुछ ने कहा हम ऑफ करेंगे और फिर हम इनको सबक सिखाएंगे ताकि ये कहीं मुंह दिखाने लायक न रह जाए। अब ये चीज़ और भी ख़तरनाक थी। ये सारी जब चैट दिल्ली पुलिस ने पढ़ी तो उसको लगा कि ये तो मामला बड़ा गंभीर है। इसके बाद ग्रुप एडमिन को गिरफ्तार करके पूछताछ हुई। 24 लड़कों के नाम सामने आए। ये जो 24 लड़के थे, ये साउथ दिल्ली के ही 3 बड़े नामी स्कूल हैं, उन्हीं स्कूल में पढ़ते थे। उन तीनों ही स्कूल का नाम है हम लोगों के पास, लेकिन चूँकि स्कूल का इससे कोई लेना देना नहीं, तो इसलिए स्कूल का नाम डिस्क्लोज करने का मतलब नहीं बनता। बाकी भी माँ बाप और जो है उनके बच्चे जो पढ़ते हैं वो खामखा उसको लेके फिर टेंस हो जाएंगे। लेकिन ये साउथ दिल्ली के 3 नामी स्कूल के ये 24 बच्चे थे, जिसका ग्रुप एडमिन नोएडा में रहता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, पूछताछ की, बाकी लड़कों के सबके पूछताछ हुई, इनके मोबाइल को सीज किया, उसको फॉरेंसिक के लिए भेजा और अब लगा कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जल्दी सामने आ जाएंगी। इसी दौरान में जब ये इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था, तभी लास्ट फ्राइडे की सुबह सुबह एक खबर आती है। खबर ये कि गुरुग्राम में एक लड़का जो 12th क्लास का स्टूडेंट था, वो अपने घर की 11वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लेता है। जैसी ये खबर आई, उस लड़के का नाम सीधे इस जो बॉयज़ लॉकर रूम है इस ग्रुप से जोड़ दिया गया। शुरुआत में खबर ये थी कि इस ग्रुप में जो 24 लड़के हैं, इसके अलावा पुलिस उनके ज़रिए और भी लड़कों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। और ये जो गुरुग्राम में जो लड़का था जिसने सुसाइड किया है, इस लड़के का भी नाम उस ग्रुप में था और इसी वजह से वो बदनामी या माँ बाप के डर से उसने रात के वक्त 11वीं मंजिल से छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई। अगले दिन उनके माँ बाप की सुबह सुबह ये सारी चीज़ें पता चली। वो जब सोने चले गए थे तब उसने खुदकुशी की।
बट छानबीन हुई तो पता चला कि गुरुग्राम के उस लड़के से दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने कोई पूछताछ नहीं की, न गुरुग्राम पुलिस को कांटेक्ट किया कि उसे पूछताछ करनी है। फिर दिल्ली पुलिस के स्पेशल जो साइबर सेल के डीसीपी हैं उनसे मैंने खुद बात की, तो पता है कि जो 24 नाम है उनमें से एक भी नाम उस लड़के का नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, जो 24 लड़के हैं उनका ताल्लुक सिर्फ दिल्ली से है, एक जो एडमिन था वो नोएडा से है, गुरुग्राम का कोई लड़का इस ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं था। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, उसको क्लीन चिट मिल गई। पता चला उस लड़के ने सुसाइड किया था, जिसने सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा, पर उसकी सुसाइड की कुछ और वजह थी, उसका वो पर्सनल मैटर था। तो लेकिन बीच में उसको इससे जोड़ दिया गया, अब वो कहानी अलग हो गई। अब पुलिस इधर जांच कर रही है, साइबर सेल 24 के 24 पता करने की कोशिश की जा रही, कौन कौन सी ऐसी लड़कियां जिनको ये लोग धमका रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, कौन कौन सी ऐसी लड़कियां जिनकी इन्होंने तस्वीरें सोशल मीडिया पे डालने की कोशिश कर रहे थे, कौन कौन सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी तस्वीरों को मॉर्फ करके या फर्जी तरीके से ये उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। और लगा कि चलो अब 24 लड़के और एक एडमिन गिरफ्तार हो गया, मामला खुल गया, केस खत्म, बॉयज़ लॉकर रूम की कहानी द एंड। जब ऐसा लगता है कि यह द एंड हो गया, तभी आज अचानक एक खबर आती है, और ख़बर उसी दिल्ली पुलिस के साइबर सेल से आती है। दिल्ली पुलिस के जब साइबर सेल ने पूरे मामले की जांच करनी शुरू की, एडमिन से बातचीत की, तो एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने सारी चीज़ों को ही पलट कर रख दिया और सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या कोई लड़की भी ऐसा कर सकती है। उसकी वजह यह है कि एक लड़की, कहानी यहाँ से शुरू होती है, वो भी स्कूल में पढ़ती है, अभी नाबालिग है, उसकी उम्र भी करीब 16-17 साल है। उसका एक दोस्त है, वो दोस्त भी उसका नाबालिग है। वो लड़की और वो दोनों दोस्त आपस में हमेशा बात करते हैं। इसी दौरान में उस लड़की के दिमाग में एक ख्याल आया, उसने कहा कि अपने इस दोस्त के मुझे कैरेक्टर को चेक करना है कि कितना अच्छा है, मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे बारे में गलत राय तो नहीं रखता है। अब आमने सामने हम जब बात करते हैं तो जाहिर सी बात है आदमी वही बात करता है जो सामने वाले को सुनना अच्छा लगता है। कई सच होते हैं जो हमारे मन में होते हैं, कई झूठ होते हैं जो हमारे अंदर तो होते हैं, ज़ुबान पे नहीं आता। तो वो लड़की अपने उस दोस्त के सच को जानना चाहती थी, उसके कैरेक्टर को जानना चाहती थी। जानने के हज़ार तरीके थे, लेकिन जो उसने तरीका इस्तेमाल किया, कानून में कायदे से उसकी कोई इजाज़त नहीं है और कहीं से भी ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन उस लड़की ने किया। उस लड़की ने क्या किया कि एक अपनी फेक आईडी क्रिएट की एक लड़के के नाम पे, और नाम रखा अपना सिद्धार्थ, जबकि वो लड़की थी। सिद्धार्थ के नाम पे उसने फेक आईडी क्रिएट किया और स्नैपचैट शुरू किया, और इस सिद्धार्थ आईडी पे उसके बहुत सारे रिक्वेस्ट आए फ्रेंड के, उसने एक्सेप्ट करना शुरू किया। उसमें उसका ये दोस्त भी शामिल था जो ये नहीं जानता था कि सिद्धार्थ दरअसल उसकी दोस्त और एक लड़की है। तो उसने भी उसको एक्सेप्ट किया, और अब वो सिद्धार्थ से, उस लड़की का दोस्त सिद्धार्थ को लड़का ही समझकर बातचीत करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे बातचीत होती है, चैट होती है। इसी चैट के दौरान जब थोड़ा सा खुल जाता है सिद्धार्थ, मतलब वो लड़की, तो उसके बाद वो सिद्धार्थ अपने ही बारे में, क्योंकि यहाँ याद रखें कि सिद्धार्थ की जो आईडी क्रिएट हुई वो एक लड़की ने की है, लड़के के नाम पे, अपने उस दोस्त से कहती है कि वो बड़ा पता नहीं अपने आप को क्या मानती है, क्या कैसी ही मानती है, बड़ा भाव खाती है, ईगो है, फलाना है। उसको सबक सिखाते हैं, काम करते हैं, उसका गैंग रेप करते हैं। ये चीज़ें सिद्धार्थ उस दोस्त को बता रहा है, और वो दोस्त अनजान है इस चीज़ से कि ये सिद्धार्थ कौन है। वो नहीं जानता है कि सिद्धार्थ दरअसल उसकी वो दोस्त है, वो लड़की है। तो ये चैट का सिलसिला शुरू हुआ। सिद्धार्थ प्रोवोक कर रहा है, लगातार भड़का रहा है उस लड़की के बारे में, मतलब अपने ही बारे में। लेकिन उसका दोस्त जो है, जो खुद भी माइनर है, वो उसकी बातों में नहीं आता, बल्कि उसे बाद में डर लगता है। इस चैट को ज़्यादा पढ़कर उसे लगता है कि कहीं सिद्धार्थ सच में उसकी दोस्त के साथ उल्टा पुल्टा ना कर दे कुछ, और ये बड़ी ख़तरनाक सोच है। तो क्या करता है कि वो इस चैट को, इसका स्क्रीनशॉट लेता है, और स्क्रीनशॉट लेकर अपनी उसी दोस्त को भेज देता है, मतलब सिद्धार्थ को। उसे नहीं मालूम
कि सिद्धार्थ ही उसकी दोस्त है, क्योंकि वो तो लड़की। तो वो भेज देता बाकायदा इस नोट के साथ कि देखो एक दोस्त है स्नैपचैट पे, उसका नाम सिद्धार्थ है, वो तुम्हारे बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है और ऐसे ऐसे करने के लिए कहता है, मुझे उकसा रहा है, तो तुम प्लीज़ उससे बच के रहना, उसको अनफ्रेंड कर दो, बाकी चीज़ें। पर उसे ये नहीं मालूम कि वो उस सिद्धार्थ को भेज रहा जो उसकी दोस्त है, जिसने खुद भेजा है। तो जब उस लड़की को ये चीज़ें मिलती है, ये स्क्रीनशॉट और वो, तब उसे ये समझ में आ जाता है कि ये जो मेरा दोस्त है ये अच्छा है, शरीफ है, सीधा है, इसका कैरेक्टर भी अच्छा है। जिस मकसद से उसने ये फर्जी आईडी बनाई थी एक लड़के के नाम पे, वो मकसद उसका हल हो गया। यहाँ तो इस लड़की का मसला हल हो गया, यहाँ तक फिर भी मामला ठीक था। गड़बड़ यहीं से शुरू हो गई। उसके दोस्त ने जब स्क्रीनशॉट लिया और सिद्धार्थ को ही भेजा, उसके साथ उसने अपने कुछ दोस्तों को भी भेजा और उसने कहा कि देखो एक ऐसे ऐसे सिद्धार्थ है जो मेरी दोस्त के बारे में बुरा भला कह रहा है और वो मुझे कहता है कि ऐसे ऐसे इसके साथ करना है। तो वो उसने स्क्रीनशॉट अपने कुछ दोस्तों को भेज दिया, उन दोस्तों ने उस स्क्रीनशॉट को आगे भेज दिया। सोशल मीडिया पे अलग अलग ये घूमते घूमते फिर अचानक एक दिन बॉयज़ लॉकर ग्रुप के किसी लड़के के हाथ में आ गया, इंस्टा पे और उस पे। जब उसने इस चैट का स्क्रीनशॉट देखा, उसने उठाकर अपने ग्रुप में डाल दिया, मतलब बॉयज़ लॉकर ग्रुप में। एक लड़की जो फेक आईडी लड़का बनकर अपने दोस्त के कैरेक्टर को जानने के लिए एक फेक चैट करती है, ये करता है स्नैपचैट पे, वो लड़का उसके स्क्रीनशॉट लेकर उसी लड़की को भेजता और अपने दोस्तों को भेजता है। उन दोस्तों से होते हुए घूमते घूमते वो पहुंचता है कहाँ जाकर, इंस्टाग्राम पर। ये जो बॉयज़ लॉकर ग्रुप ने जो बना रखा था रूम, बॉयज़ लॉकर ग्रुप, इसने ग्रुप में इंस्टा पे, उसमें से एक लड़के की नज़र पड़ती है और वो उठाकर अपने इस ग्रुप में इसको फॉरवर्ड कर देता है और फिर वहाँ से ये चेन बनना शुरू होता है और उसी के ज़रिए में उसी एक शॉट को उठाकर एक कोई शख्स इसको ट्वीट कर देता है 4 मई को कि ये देखो एक बॉयज़ लॉकर ग्रुप है और ये कैसे लड़कियों को गैंग रेप करने के बारे में और इसके बारे में एक दूसरे से चैट कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये थी कि ये गैंग रेप और ये चैट करने के बाद इस बॉयज़ लॉकर ग्रुप ने नहीं शुरू किया था, बल्कि वो एक लड़की लड़का बनकर अपने दोस्त के लिए कर रही थी, लेकिन इस ग्रुप में शामिल हो गया। और यहीं से फिर पुलिस की नज़र पड़ी और पुलिस ने बॉयज़ लॉकर ग्रुप को उठाया, उसके एडमिन को उठाया, 24 लड़कों से बातचीत की। तो कहानी कहाँ से जाकर कहाँ ख़त्म हुई। तो इसमें 2 चीज़ें, एक ये जो गैंग रेप और बाकी चीज़ें हैं, ये वाला जो स्क्रीनशॉट डाला गया था सोशल मीडिया पे 4 मई को, उसका बॉयज़ लॉकर ग्रुप से कोई लेना देना नहीं, ये क्लियर है। ये किसी एक लड़की ही थी जो लड़का बनकर ये चैट कर रही थी, ये दूसरी कहानी है। अब आइए दूसरी तरफ लेकिन, तो फिर क्या बॉयज़ लॉकर ग्रुप पाक साफ बहुत अच्छे हैं सारे बच्चे? ऐसा भी नहीं है। वो इस ग्रुप को बनाकर लड़कियों के बारे में अश्लील बात करते थे, लड़कियों को के फिगर के बारे में, लड़कियों के कपड़ों के बारे में, ये सारी बातें करते थे जो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। ये सारे काम बॉयज़ लॉकर ग्रुप में हुआ, लेकिन जो गैंग रेप और ये सारी करने वाली बात थी, वो एक लड़की लड़का बनकर अपने दोस्त का कैरेक्टर एक तरह से टेस्ट ले रही थी, जो गलती से दूसरे ग्रुप में पहुंच गया और एक घालमेल हो गया और जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ। दिल्ली पुलिस की अब जो साइबर सेल के डीसीपी हैं अनियेश, उन्होंने ये ऑफिशियली कहा है कि ये एक घालमेल हो गया था। स्नैपचैट बॉयज़ लॉकर ग्रुप के चैट में शामिल हुआ, लेकिन ये स्नैपचैट के जो टेक्स्ट थे जिसकी वजह से पूरी जांच हुई, वो दरअसल बाहर के किसी और का था, मतलब वो सिद्धार्थ नाम से एक लड़की ने भेजा था, न कि इन लड़कों ने। लेकिन ये लड़के बॉयज़ लॉकर ग्रुप के बनाकर उस पर इस तरह की बातें करते थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है और ये फैक्ट है। तो ये थी पूरी कहानी। लेकिन अब भी इस हिसाब से इनके खिलाफ मामला जो है साइबर सेल में वो बनेगा बॉयज़ लॉकर ग्रुप में। लेकिन इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो जो पुलिस से बात की हम लोगों ने, जो सिद्धार्थ लड़की बनी और अपने दोस्त को भेजा, तो पुलिस का कहना था कि चूंकि उस लड़की का इंटेंशन बुरा नहीं था जिसने सिद्धार्थ नाम से अपनी आईडी बनाई, इसलिए उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बनती। एक तो वो खैर नाबालिग है तो उसके अंदर में भी बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन उस लड़की ने जो भी चैट की सिद्धार्थ बनकर, उसका इंटेंशन क्लियर था। उसका इंटेंशन सिर्फ ये था कि वो अपने दोस्त के कैरेक्टर को टेस्ट करना चाहती थी। तो यहाँ पे किसी और को परेशान करना, बदनाम करना उसका मकसद नहीं था। तो इसलिए इंटेंशन बुरा नहीं था तो उसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। जिस लड़के से वो चैट कर रही थी, अपने जिस दोस्त से, उसने जिसने स्क्रीनशॉट पहली बार जिसने स्क्रीनशॉट लेकर सर्कुलेट किया, उसके खिलाफ भी कोई केस नहीं बनता, इसलिए कि उस लड़के ने
अपनी उस दोस्त की इज्जत को बचाने के लिए स्क्रीनशॉट लेकर उसको भेजा और आगाह किया कि देखो एक लड़का तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें कर रहा है, तुम इससे दूरी बनाकर रखना, इसको अनफ्रेंड करना और इससे एहतियात बरतना। तो उस लड़के की भी नीयत या इंटेंशन गलत नहीं था, वो अपनी दोस्त की इज्जत को बचाना चाहता था। तो लड़की का भी इंटेंशन बुरा नहीं, लड़के का भी इंटेंशन बुरा नहीं, तो इन दोनों के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। हालांकि यहीं से ये पूरा सर्कुलेट हुआ और बॉयज़ लॉकर रूम तक पहुंचा। उन लड़कों के बारे में ज़रूर ये केस बनता है कि वो इस ग्रुप में बैठकर लड़कियों के बारे में अश्लील बातें किया करते थे, तो उस सेक्शन के तहत ज़रूर जो है वो केस बनेगा। उम्मीद है कि बॉयज़ लॉकर रूम की पूरी जो कहानी या जो चीज़ें थी अब आज आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं कहानी ख़त्म करूं उससे पहले बहुत सारे कुछ नोट्स लेकर आया हूं, कुछ किए हैं। एक तो आज अमाना समर हैं, इनका बर्थडे है। मोहम्मद कफ़ील शेख साहब ने भेजा है, तो अमाना आपको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद, सालगिरह की मुबारकबाद। सुहेल सिद्दीकी हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, सालगिरह है, तो मुबारकबाद सुहेल साहब आपको भी। इसके अलावा विकास कुमार थे, उनका कल बर्थडे था, कल संडे थी तो छुट्टी थी, कहानी नहीं थी। पटना से विकास कुमार, आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा हरीश शहजादा हैं, कल इनका बर्थडे है तो आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे। मोहम्मद हाशिर अंसारी हैं, इनका आज बर्थडे है, बल्कि इनका कल बर्थडे था 10 मई को, तो हाशिर अंसारी आपको हैप्पी बर्थडे। आफ्ताब अंसारी ने भेजा था ये। रूमा अजानी हैं, इनका भी कल बर्थडे था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे रूमा। राहुल वाघमारे ने भेजा था। और यामिनी तुषार पाटिल, इनका 9 मई को बर्थडे था, छूट गया, इन्होंने शिकायत की थी तुषार पाटिल साहब ने भेजकर, तो यामिनी जी आपको भी बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। इसके अलावा आज विशाल गदाले और प्रिया जी, इन दोनों का एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई विशाल साहब और प्रिया जी। संजीव कोहली, इनका कल एनिवर्सरी है, तो आपको एडवांस में बधाई। तौफीक लोहार और सोफिया, इनका कल इनकी एनिवर्सरी थी, तो आपको बिलेटेड है मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। इसके अलावा अमित कुमार यादव और रंजना जी हैं, इनकी भी एनिवर्सरी, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई अमित जी और रंजना जी। बाकी कुछ लोगों ने कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक पारस जैन है, अपने क्राइम तक फैमिली मेंबर के, इन्होंने एक बड़ी एक मेल में जो लिखा उसको मैं भी सोचने पे मजबूर हो गया। इन्होंने कहा कि जब लॉकडाउन हटेगा तो भी अब ये हो गया कि इस लॉकडाउन ने हम लोगों को आदी बना दिया है कि आपको 2 गज की दूरी रखनी है, हाथ नहीं मिलाना है, मतलब इंसान से इंसान को दूर रहना है, बाकी तो ठीक है सब बचने के लिए। जो हमारे बीच में बहुत बड़ी एक तादाद हिंदुस्तान में अपने ब्लाइंड लोगों की है, नेत्रहीनों की, तो आमतौर पे जब वो बाहर निकलते हैं या सड़क पे या चौराहे से गुजरते हैं तो कई बार रेड लाइट पे आप सभी का, हम सभी का ये एक तरह से तजुर्बा भी है कि आसपास में सड़क क्रॉस कराना और ये कराने के लिए हाथ बढ़ाते हैं और उनको हम पार करा देते हैं। उनकी ये चिंता है कि क्या लॉकडाउन के बाद उनकी मदद के लिए लोग आगे हाथ बढ़ाएंगे। ये जब सोचा तो मैं बहुत गहराई तक सोचा, बट मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल हमें बढ़ाना चाहिए, चाहे थोड़ी बहुत एहतियात बरतें और जो भी, लेकिन मदद ज़रूर करते रहना चाहिए। राहिल खान हैं, हर्ष गर्ग हैं, इसके अलावा अक्षय खान हैं, और मदर्स डे इनकी वजह से याद आया कि मैं भूल गया था उस दिन। पूरी क्राइम तक फैमिली को बिलेटेड हैप्पी मदर्स डे। और माँ होती है, खैर उसके बारे में जितना भी बोलें कम है। जयदीप प्रेजिया हैं, ये बाला साहब ठाकरे की कहानी सुनना चाहते हैं, आपको जल्दी सुनाता हूँ। इसके अलावा एक शबाना है, इन्होंने बड़ा मेल लिखा है और अच्छा लगा मुझे इनके मेल पढ़कर कि जो न्यूज़ चैनल और बाकी सब हैं, बहुत सारी दुनिया में और भी चीज़ें हैं, एक तो कोरोना है, दुख है, तकलीफ़ें हैं, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शबाना जी, मैं आपकी पूरी राय से इत्तेफाक रखता हूँ और मुझे भी लगता है कि बांटने की बजाय हमें जोड़ने का काम ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन क्या करें, ये भी एक दौर है। और जिधर भी देखिए न्यूज़ चैनल में उठाकर, तो लगता है जो आप कह रही हैं बिल्कुल सच है। प्रोफेसर सुमेध एन पुंडकर जी हैं और बड़ा अच्छा मेल लिखा प्रोफेसर साहब सुमेध जी, थैंक यू वेरी मच। खैरलान जी की स्टोरी सुनना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है दीपक ये मैं सुना चुका हूँ, खैरलान जी जो महाराष्ट्र की। तो प्रोफेसर साहब आप एक बार देखेंगे क्राइम तक की कहानी की लिस्ट में खैरलान जी की स्टोरी मैंने डिटेल में सुनाई है। सैम पटेल है, इसके अलावा परमानंद गोयल हैं, शादान फातिमा है,
शादान फातिमा, या तो शादान है या शादां, दोनों शायद नाम जो भी, मैं इन्होंने एक अच्छा खासा मेल लिखा और इनकी शिकायत ये है कि मेरी वजह से जो है इनके जो शौहर हैं पति, वो इन्हें वक्त नहीं देते हैं। इनके शौहर का नाम है मोहम्मद हुसैन और ये कहते हैं कि साल में एक ही बार आते हैं। वो सऊदीया में शायद काम करते हैं छुट्टी में, और जब छुट्टी में आते थे तो पहले 7 का 7 दिन देते थे। अब जब से आए हैं तो वो कहानियाँ ज़्यादा सुनते हैं और वक्त कम देते हैं। तो मेरी हुसैन साहब आपसे गुजारिश यही है कि ऐसा ना करें, वक्त ज़रूर दीजिए और जो है कहानी वो आप देख लीजिए, जब मौका मिले तभी सुनिए, और उसके बाद जब आप लौट जाएंगे फिर सुनते रहिएगा। अभी आप आए हुए हैं तो ज़्यादा वक्त दीजिए। तो शादा जी देखिए, मैंने आपकी तरफ से सिफारिश कर दी है। अमोल लांडगा हैं, हर्षद मेहता की कहानी सुनना चाहते हैं। राम तिवारी हैं, मंजुला शेट्टी की जेल में एक उनका मर्डर हो गया था, वो कहानी सुनना चाहते हैं। अच्छी कहानी है, मैं ज़रूर सुनाता हूँ आपको जल्दी। इसके अलावा इंद्रनील घोष हैं, अशोक घोष हैं, सुतापा घोष हैं, एंड्रीला घोष हैं और मौसमी घोष हैं। ये सभी पूरा परिवार अजीत डोभाल की कहानी सुनना चाहते हैं, तो मैं जल्दी आपको सुनाता हूँ घोष साहब, वादा करता हूँ। नीलेश गोविंद राव हैं, ये डॉक्टर APJ कलाम की कहानी सुनना चाहते हैं, बहुत लोगों ने कहा है। सद्दाम खान हैं, यूपी के बहराइच के उसरा पठान पुरवा गांव से, इन्होंने कहा था ये मेरा गांव का नाम ज़रूर लीजिए, तो थैंक यू सद्दाम साहब। रोहित नेगी हैं, ज्योत्सना कुमार हैं, ये चार्ल्स मैनसन की स्टोरी सुनना चाहती हैं। अर्जुन कुमार हैं, ये होटल ललित में है, इन्होंने कहा था कि एक बार आपसे मिलना है। कई बार मैं अर्जुन साहब होटल ललित में आया हूँ, कई हम लोगों के फंक्शन भी थे, अगली बार आऊँगा तो ज़रूर आपसे मिलूँगा। वर्षा राठौड़ हैं और इन्होंने थैंक यू लिखा है कहानी के लिए। यादव दीपक जगजीवन हैं, 18 साल के, और इन्होंने लिखा है कि अब मैं चाहता हूँ कि आप हमारे बच्चे, उनके बच्चे और फिर उनके बच्चों को भी इसी तरह कहानी सुनाते रहें। तो थैंक यू जगजीवन। कृष्णानंद मंडल नेपाल से हैं, ये जिन्ना की स्टोरी सुनना चाहते हैं, चलिए किसी दिन सुनाता हूँ। गौरव विनोर हैं और लॉकडाउन में शायद कुछ कहना चाहते थे, ये मैं पूरा भूल गया हूँ। तो ये सारे आप लोग जो भी लिखते हैं, इतना प्यार से सब कुछ सुझाव देते हैं, बाकी चीज़ें बताते हैं, दिल से उसके लिए शुक्रिया। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। कोरोना को लेकर जो एहतियात है वो ज़रूर बरत रहे होंगे। अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए इसी तरीके से। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।